हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वाली वीडियो मैं एक हफ़्ते के बाद पोस्ट कर रहा हूँ। उसका मेन रीज़न ये है कि मैं थोड़ा अपनी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व होने लग गया था और ये वाला चैनल अभी नया है जिस पे सब्सक्राइबर्स भी नहीं है उतने और व्यूज़ तो बिल्कुल ही नहीं इतने ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा यहाँ से कट के अपना पर्सनल लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व होने लग गया था। लेकिन मुझे अब कहीं ना कहीं रियलाइज़ होता है कि चैनल अभी नया है, अभी इसको और ज़्यादा इसमें एफ़र्ट और काम करने की ज़रूरत है कि जिससे कि ये वाला चैनल आगे ग्रोथ करे। कुछ दिनों से मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहा था जो मेरी लाइफ के लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्टिल here I am back again with new topic which is related to my life, that is my introvert to extrovert journey। मैं एक इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट कैसे बना पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो फर्स्ट फेज़ था, बॉटम से स्टार्ट करते हैं तो मेरे चाइल्डहुड से कहीं ना कहीं हर एक इंट्रोवर्ट की लाइफ में कुछ ऐसा फेज़ होता है कि जिससे वो इंट्रोवर्ट बनता है। मेरे लिए वो मेरा फेज़ था, वो मेरी स्टैमरिंग थी, मेरी हकलाने का जो प्रॉब्लम थी उसने मुझे कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट फेज़ में और डाला। ऑल्दो स्कूल वगैरह में मुझे कभी किसी ने बुली नहीं किया ड्यू टू माई स्टैमरिंग इशू, बट कहीं ना कहीं मैं उससे खुद ही ज़्यादा कंजर्व रहने लगा, उस अपने आप में ज़्यादा टाइम बिताने लगा। मैं अपने फ्रेंड से भी काफ़ी क्लोज़ रहता था, लेकिन स्कूल में, टीचर्स में या फिर स्टडीज़ में मैं काफ़ी ज़्यादा हटने लगा था क्योंकि ड्यू टू माई स्टैमरिंग एंड उससे कि मेरा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस भी काफ़ी लो होता जा रहा था क्योंकि ओरल टेस्ट वगैरह में या फिर टीचर्स से बात करने में वो मेरी स्टैमरिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रोवोक करती थी कि मैं कुछ ना बोलूँ। स्कूलिंग के टाइम जैसे कोई टीचर बोलती थी कि स्टैंड अप एंड रीड दिस पैराग्राफ फ्रॉम स्टार्टिंग या वट एवर कि इस लाइन से रीड करो, तो उस टाइम भी मैं थोड़ी ज़्यादा ब्रेक्स लेता था कि जिससे कि मैं खुद को अपने आप को एम्बेरस करता था। उससे मुझे टीचर ने यही बोला कि इट्स बेटर दैट यू डोंट रीड, यू जस्ट स्टडी। मतलब रीडिंग के लिए मुझे नहीं खड़ा किया जाता था और उसी चीज़ ने मुझे एक तो अपने आप में लेके भी आया भी चलो यार मैं एटलीस्ट इस टास्क से भाग रहा हूँ, है ना। और मुझे इस चीज़ से बेटर फील होता था कि हाँ मुझे रीड नहीं करना पड़ेगा जैसे दैट। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ आने वाली लाइफ में मेरे लिए कितनी बुरी होने वाली है। चाइल्डहुड के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हाई स्कूल। हाई स्कूल के अंदर मेरी पर्सनालिटी काफ़ी चेंज हुई, ऑल्दो मैं डे वन से ही एक बैक बेंचर था। छोटे होते उसका मेन रीज़न ये था कि एज आई टोल्ड यू स्टैमरिंग, लेकिन हाई स्कूल में आते आते एक तो बैक बेंचर भी बन गया था मैं और थोड़ी बुरी आदतें भी लग गई थी। पर्सनालिटी मेरी ऐसे चेंज हुई कि जो मेरा सर्कल था वो काफ़ी ज़्यादा बैड बॉयज़ का सर्कल था और कहीं ना कहीं मैं खुद भी उस टाइम एक बैड बॉय बन गया था। आई यूज़ टू स्मोक, वहीं से मुझे आदत लग गई और स्मोकिंग से मुझे काफ़ी ज़्यादा एक सेल्फ़ आइसोलेशन मिलती थी कि हाँ मैं अपने जोन में आ जाता था पूरा, एंड आई यूज़ टू फील माई सेल्फ मोर। मेरे अंदर एक और एटीट्यूड बिल्ड हुआ कि नो फक्स गिवन, चाहे कुछ भी हो जाए मैं किसी चीज़ को सीरियसली नहीं लेता था, बॉदर नहीं करता था। किसी से बात नहीं करनी, अगर किसी ने बोल भी दिया, हाँ अगर किसी ने कुछ प्रोवोकेटिव बोला है तो मैं ऑफ कोर्स फाइट बैक करता था, मगर किसी पे इतना ध्यान नहीं करना, बड़ा बेफिक्रा सा रहने लगा था मैं। हाई स्कूल के टाइम पे मुझे ये भी फील हुआ कि मैं अपनी अपीयरेंस को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस था कि मैं कैसा दिखता हूँ, मेरे बाल कैसे हैं, या या मेरी फ़िज़िकल लुक कैसी है, मेरी स्माइल कैसी है। इन सब चीज़ों को लेके मैं अपनी हाई स्कूल की जर्नी में काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस था, मगर स्टिल लाइफ गोज़ ऑन। और हाई स्कूल के बाद मैं अपने अर्ली 20s की बात बताता हूँ कि जब हाई स्कूल ख़त्म कर लिया था, 1920 तक तो मामला ऐसे ही चलता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे डे वन से ये रियलाइजेशन थी कि आई एम नॉट एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ, कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को रोक लेता हूँ या रोक रहा हूँ। इट वॉज जस्ट वॉट आई वॉज पोर्ट्रेइंग द वर्ल्ड आई एम। मैं लोगों को दिखा रहा था कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, लेकिन डीप डाउन मुझे पता था दैट आई कांट फकिंग टॉक टू एनी गर्ल।
or talk to any person. I can't keep any conversation because मैंने अपने आप को इतना अंदर दबा लिया था, इतना इंट्रोवर्ट मैं बन गया था। इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी ने मुझे काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डाउट्स भी दिए। जब आप एक इंट्रोवर्ट होते हो, यू आर इन योर हेड 24/7। मैं इंट्रोवर्ट के साथ साथ मुझे स्टैमरिंग का भी इशू था, तो मेरा तो माइंड इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन से भर जाता था कि अगर मैं किसी से कन्वर्सेशन में बात भी कर रहा हूँ, या तो मैं एकदम स्लो आवाज़ में बात करता था, लाइक मेरी पिच वैसे भी थोड़ी लो है और मैं इससे भी लो पिच में बात करता था। चीज़ को बोलने से पहले 2-3 बार रुकना और फिर सोचना कि हाँ मैं सही हूँ कि नहीं हूँ, विच इज़ अ गुड ट्रेट। आई थिंक कि ये अच्छी आदत है कि अगर आप बोलने से पहले सोचते हो। सेल्फ डाउट ने मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस की ऐसी तैसी कर दी थी। मुझे इस चीज़ फेज से निकलना ही था किसी भी तरीके से। मैं हमेशा इस चीज़ को सोचता था कि लाइक व्हाई आई एम लाइक दिस, मैं ऐसा क्यों हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। एनीवेज, नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अल्कोहल। मेरी 19, 20, 21 और 22 ये 4 साल मैं कहता हूँ कि मैंने इन्हीं सालों में ड्रिंकिंग भी स्टार्ट करी थी, बिकॉज आई वाज स्मोकिंग। तो ड्रिंकिंग से मैंने ये चीज़ भी रियलाइज़ करी कि व्हेन यू आर ड्रंक यू आर मोर ओपन। तुम हर एक इंसान से काफ़ी खुल के बात करते हो। और ये चीज़ मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ, जब मैं ड्रिंक करता था उनके साथ भी एक्सपीरियंस करी कि हम बैठे होते थे, हम पी रहे होते थे, तो चीज़ें अंदर से और निकल के आती थी, गुबार अंदर से और निकल के आता था। इसमें मैं अल्कोहलिज्म को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दैट्स हाउ अल्कोहल वर्क्स। वो आपके माइंड में जो डोपामिन रिलीज़ करती है, आई डोंट नो वो कौन से और ज़्यादा एंजाइम्स वो आपके ब्रेन के साथ ऐसे प्ले करती है कि आपको एक हैप्पीनेस की फीलिंग महसूस होती है और आप उस इंसान से या फिर अपने आप से और ज़्यादा ओपनली निखर के आते हो। दिस इज़ नॉट द केस ऑलवेज, हमेशा ऐसा नहीं होता, बहुत बार बैड ट्रिप्स भी होती हैं। लेकिन मेरे केस में मुझे ऐसा होता था कि व्हेन आई एम ड्रंक आई एम एक्सट्रोवर्टेड। मैं लड़कियों से ज़्यादा बात कर रहा हूँ, क्लब्स में जाके मैं किसी भी बंदे से मतलब इट्स ईजी फॉर मी टू होल्ड एनी कन्वर्सेशन। एक दिन ऐसा ही हुआ कि मैं क्लब में अपने फ्रेंड्स के साथ गया था और मैं काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो गया था, बहुत ही ज़्यादा। ऑल्दो मेरी इंटेंशंस लड़कियों को लेके ये नहीं रहती कि मैं क्लब में जाऊँ लाइक आई गेट गर्ल्स ब्ला ब्ला ब्ला। एक तो मेरी पर्सनैलिटी ऐसी थी, और बट स्टिल मैंने उस दिन एक एक्सपेरिमेंट अपने साथ ही करा। मैं इतना ड्रंक था कि मैंने हर एक लड़की से जाकर बात करी। माई अप्रोच वॉज नॉट कि मैं उसके साथ कुछ भी डांस करूँ या किस करूँ, कोई ऐसे अप्रोच से नहीं बात करी। आई जस्ट वेंट देयर, आई स्पोक टू देम फॉर अ वाइल। आई वाज सो ड्रंक कि मुझे किसी का भी नाम अभी भी याद नहीं है, लेकिन मैं जा रहा था, मैं बात कर रहा था, और करते करते बहुत लोगों से बात करी। कपल्स थे उसमें, मतलब लड़का और लड़की थे, लड़कियां थी, या फिर बारटेंडर था, कुछ भी, मतलब बहुत लोग थे, सबसे जाके मैं बात कर रहा था। नेक्स्ट डे मैं उठता हूँ और मैंने यही चीज़ रियलाइज़ फिर दोबारा करी कि अल्कोहल इज़ जस्ट एन कैटलिस्ट। ये आग में घी का काम करता है। आग तुम्हारे अंदर है और ये अल्कोहल सिर्फ उस आग को और भड़काता है। तो इट वॉज टाइम कि मैं अपने आप पे काम फिर दोबारा करूं और इस चीज़ को फिर रियलाइज़ करूं कि अल्कोहल इम्पॉर्टेंट नहीं है। गोइंग अप and showing up to people, talking to them is the true thing। तो ये हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं, which is my current situation। मैंने 2 महीने से अल्कोहल बिल्कुल टच तक नहीं करी है, और स्मोक का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं है मेरी लाइफ में। आई एम गेटिंग आउट ऑफ माई इंट्रोवर्टेड फेज एवरी डे, नॉट जस्ट बाय रीडिंग, वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज़ like how to be good at communication or how to keep a communication, how to increase your communication skills, blah blah blah, reaching out to people and talking to them। लास्ट में अब मैं आपको 3 टिप्स बताने वाला हूँ। अगर आपको भी लगता है कि मुझे अपने इंट्रोवर्ट फेज से निकल कर एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी बनना है, तो ये 3 चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। तो पहली चीज़ आपने ये करनी है कि अगर आपको लगता है कि मुझे क्लब में जाना है, या मुझे लाइब्रेरी में जाना है, या फिर मुझे किसी फेस्ट में जाना है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग होंगे, तो वहाँ पर जाओ, शो अप।
टॉक टू एनीवन। अगर आपको लगता है कि आप किसी फेस्ट में गए हो, किसी ने स्टॉल लगाया हुआ है, आप उससे उस चीज़ पे कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो। इफ़ यू आर गोइंग टू अ क्लब, तो आपके लिए ये टिप है कि आप क्लब जाने से पहले, अगर आपको पता है कि आज रात को मैंने क्लब जाना है, सुबह से जो भी बंदा आपके सामने आता है ना, anyone, it could be security guard, it could be a Uber driver, it could be bartender, या फिर आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी आपका कोई ओल्ड स्कूल फ्रेंड हो सकता है, आप उससे फ़ोन पे बात कर लो, किसी भी, लेकिन अपने आप को गो थ्रू करो, उस फेज में लेकर आओ कि येस यू कैन टॉक। तो जितना भी आप अपना लोगों से बात करते जाओगे, it would be easy for you to hit that girl on a club night. So my second tip is talk to older people. अपनी से एज में बड़े लोग, अपनी एज से बड़े लोगों से बात करो। लिटरली जो बूढ़े हैं, उनके पास एक तो टाइम होता है बात करने का, उससे आपकी लिसनिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी और कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी। उनसे आप कोई भी टॉपिक छेड़ दोगे ना, उनके पास पूरी डिटेल्ड समरी होगी कि कैसे क्या करना, कैसे नहीं करना। और अगर आप फर्स्ट फेज में हो अपनी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी में, अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स भी आपको उस चीज़ से समझ नहीं पा रहे, तो इट्स बेटर जस्ट गो आउट इन अ पार्क। अगर आपको कोई अंकल दिखता है और अंकल कैसे हो, ब्ला ब्ला ब्ला, हाउस लाइफ गोइंग, वो आपको अपनी सारी लाइफ का बताएगा। और अगर आप उसे भी अपनी लाइफ का बताओगे, ही विल नॉट केयर, क्योंकि अब तो इसकी एज भी इतनी हो चुकी है करना है। तो आई होप यू गेट माई पॉइंट। आई एम नॉट सेइंग कि उन्हीं से जाकर बात करो, दे आर द ईजीएस्ट टारगेट टू हिट ऑन। क्या आप उनसे जाकर बात कर सकते हो, वो उनकी सुन सकते हो, अपनी सुना सकते हो, दैट्स इट, दे वोंट माइंड, और उनके पास टाइम भी है तुम्हारी सुनने का। लास्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव थिंग इज मिररिंग। या कोई भी ऐसा पर्सन जो आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है और आप उसे अपने पास और क्लोज करना चाहते हो थ्रू योर कम्युनिकेशन स्किल्स, तो मैं ये कहता हूँ कि आप उनके बिहेवियर को, उनके वे ऑफ टॉकिंग को, उनके इंटरेस्ट को, उनके वे ऑफ सिटिंग को मिरर करो। मिरर से मेरा ये मतलब है कि कॉपी तो ये होता है कि उसे भी पता चल जाएगा कि ये तो मेरी कॉपी है, बट इफ़ यू आर मिररिंग समवन, उसे ये लगेगा कि ये तो पर्सन मेरे जैसा है। समझिए मेरी बात। मिररिंग आप हर किसी से मत करो कि किसी भी इंसान पे आप अपना इतना टाइम मत लगाओ। इट्स बेटर कि जो लोग आपकी लाइफ के लिए कि जो लोग आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट हैं या फिर जो फ्यूचर में इम्पोर्टेंट होंगे, उनके लिए आप, उनके साथ ही आप मिररिंग टेक्निक ट्राई कर सकते हो, which is easy, just to see how they look, how they read, how they talk, and just do the same. I bet you, अगर ये आप quality people के साथ करोगे, they will benefit you in your life, that's for sure. And just keep trying, and if you want to come out of an introvert phase, leave a comment. And if you want to come out of your introvert phase, just leave a comment. Till then,